6 ग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए अब आपको 1 नॉर्मेलिटी लाना है, तो आपको 1 नॉर्मेलिटी इसका जो रहेगा वो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। 1 नॉर्मेलिटी कैसे हो, तो 0.1 को मैं 1 नॉर्मल कर दूं और 25 ml को 1000 ml कर दूं, तो ऐसा इसको करने के लिए अपन जो करेंगे वही ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली उस एसिड का क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट डायरेक्टली। ये सेकंड मेथड है, जिनको समझी उनको समझी, जिनको नहीं समझी उनको दूसरा तरीके पता था। मतलब जब आपको इस तरीके से दिया जाता, आपको इन दोनों फिगर को ये फिगर तक के लाना है। अब 0.1 को 1 करने के लिए क्या 10 टाइम, 10 टाइम करना पड़ेगा ना, तो ये 0.16 का 10 टाइम कितना हो जाएगा, 1.6। अब 25 का 1000 करने के लिए पहले 25 का 100 करो 4 टाइम, अरे 4 टाइम हो रहा ना, मतलब कितना हो उसका भी 4 टाइम। 25 का पहले 4 टाइम करो 100 होगा, फिर 100 का 10 टाइम करो, तो बोले सर 25 का 40 टाइम भी तो कर सकते थे। हाँ तो मुझे आता ना, आपको थोड़ी आता, मैं 25 का 40 टाइम भी कर सकता, मुझे पता है 25 का 40 टाइम्स 1000 है, पर अपन थोड़ा कैसे फिशरी वाले लोग हैं, तो बोले 25 का 4 टाइम करें, 25 का 4 टाइम तो करते आता ना, 100 होता है ना, 100 का 10 टाइम, तो 25 को 1000 तक जाने के लिए अपन ने 2 टुकड़े लिए, 2 इंस्टॉलमेंट, तो फिर 1.6 का पहले क्या करेंगे 4 टाइम, 6.4 का अपन क्या करेंगे 10 टाइम। तो ये जो वेट आ गया ना उसका ये इक्विवेलेंट वेट आया, क्योंकि आपने 1 नॉर्मल 1000 ml के बराबर उसका वेट लाया, तो क्या आ गया उसका अरे इक्विवेलेंट वेट आ रहा ना। अब वो जो एसिड है उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है 64 है। आपको एसिड का इक्विवेलेंट वेट पूछा गया कि मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया। अब अगर उसकी बेसिसिटी, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट उसके इक्विवेलेंट वेट के डबल रहेगा। मैंने आपको बताया ना, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन, एन बराबर 2, तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इंटू 2, कितना आ रहा 120 है क्या दिया हुआ। बोले सर ये सेकंड, ये शॉर्टकट था। सुनो सुनो एक मिनट, ये घी था, अब मैं डालडा बताता। अब कुछ लोगों को घी नहीं पचता, अब कुछ को डालडा भी नहीं पचता, तो क्या मट्टी खाते फिर या क्या। इधर सुनो, ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ऐसे रहेगा और क्लियर करें, इसका दूसरा मेथड भी क्लियर करता है। ये स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, घर पे आपने इसको देख लेना, छोड़ दो इसको। दूसरी मेथड सुनो, जब आपको किसी एसिड का, सुनो मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना, यहाँ क्वेश्चन क्या है, ये एक एसिड है डायबेसिक एसिड, उसका सर्टेन अमाउंट दिया गया, कंसेप्चुअल समझो उसको 0.16, उतने अमाउंट एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस का डायरेक्टली वेट देते, डायरेक्ट वेट देते, तो हम दोनों के वेट को इक्वेट करते। जैसे मैं अगर डायरेक्टली आपको बोलता कि 0.16 ग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए उधर 1.2 ग्राम लग रहा एसिड का वेट, तो 0.16 बराबर 1.2। अब ये दो में से एक नोन रहता, तो अपन उसके नीचे उसका इक्विवेलेंट वेट लिखते और दूसरे के नीचे x लिखते, तो दूसरे की जो x की वैल्यू आती है वो उसका इक्विवेलेंट वेट रहता, क्योंकि अपन इसका भी इक्विवेलेंट वेट लिए। अरे बोले ये, पर आपको दूसरे का क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ नहीं है। सपोज अगर आपको एसिड का वेट दिया जाए सर्टन कुछ भी, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का वेट दिया जाए, तो आप दोनों के इक्वेट करेंगे। और ये पॉइंट मैंने समझा के दिया था आपको कुछ दिन, क्या एसिड बेस के दोनों वेट को आप इक्वेट करो, और आपको अगर एसिड नोन है तो उसके नीचे उसका इक्विवेलेंट वेट लिखो, बेस का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर। पर यह प्रॉब्लम क्या है कि उस एसिड के 0.16 ग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH का वेट दिया हुआ नहीं है, तो आपको NaOH का वेट निकाल जाना चाहिए।
ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ, ये भी इजी है। अगर वेट दिया रहता तो लेवल 1 का क्वेश्चन बन जा रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं ना, आपको वेट ना देके क्या दिया हुआ है, आपको उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। बोले सर तुमको क्या समझा वॉल्यूम, अबे दिख रहा ना ml दिया हुआ है करके, और क्या दिया हुआ है डेसी नॉर्मल। क्या NaOH के लिए मैं डेसी नॉर्मल बराबर डेसी मोलार ले सकता? अरे ले सकता ना यार, NaOH की वैसे भी स्मॉल n की तवन है, तो डेसी नॉर्मल बराबर डेसी मोलार। मतलब एक बात बता, आपको मोलैरिटी ऑफ NaOH दी हुई है और वॉल्यूम दिया। क्या मैं ये वाला फार्मूला लगा के मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम क्या निकाल सकता? वही निकालते आएगा ना, ये तो दिया हुआ है, ये कैसे बोले सर फिर से निकाल लेंगे। मोलैरिटी कितनी है 0, डेसी नॉर्मल मतलब 0.1, तो 0.1 बराबर नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम कितना 25 इंटू 10⁻⁻3। ये ना भूले कि वॉल्यूम मस्ट बी प्रेजेंट इन DMQ, और वॉल्यूम DMQ में लगेगा ना। अब इसको कोई बड़ा कैलकुलेशन थोड़ी है, 10⁻⁻1 -3 -4 25 इंटू 10⁻⁻4 क्या हो रहा है, मोल हो रहे, अरे मोल हो रहे ना। ये नंबर ऑफ मोल किसके हो गए, ये नंबर ऑफ मोल उसके हो गए जिसकी मोलैरिटी वॉल्यूम है, और ये मोलैरिटी वॉल्यूम किसके, NaOH के। अब इस नंबर ऑफ मोल से अपन क्या नहीं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो गिवन वेट कितना आएगा इसका, नंबर ऑफ मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल कितना 25 इंटू 10⁻⁻4 ये इंटू 40, ये -4 और 40 कट जाएंगे, बच जाएगा 4, हाँ, और ये 10⁻⁻3। यानी काम करो, इतना क्या करते बट डायरेक्ट भी होता ना, 40 इंटू 25 1000, अरे 1000 हो रहा ना, अभी तो करते 25 का 40 टाइम, 1000 इंटू 10⁻⁻4 10⁻⁻1 तो बराबर 0.1। तो 0.1 मतलब क्या है, इसके अब्बा के, खाला के, मामू का, चाचा का बेटे की शादी है। मतलब किसकी शादी है, बोले बैल की शादी। क्वेश्चन ये था, अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा दे रहा 0.16 ग्राम एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.1 ग्राम NaOH लग रहा, तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखो ये रिश्ता क्या कहलाता है, 0.16 ग्राम, हाँ, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.1 ग्राम NaOH लग रहा। तो अब मैं इसके नीचे कितना वेट लिखूं, 40 ग्राम, तो क्यों 40 के अपना फेवरेट नंबर है, इसलिए लिखे कि NaOH का, तो यहां पे जो वेट आएगा, तो आप मॉलिक्यूलर वेट बोल के नहीं ले रहे, NaOH का आपको इक्विवेलेंट वेट। न्यूट्रलाइजेशन कभी मॉलिक्यूलर वेट से कोरिलेट नहीं कर सकते, न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज रिलेटेड टू, सर NaOH का 40 मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट भी है, इक्विवेलेंट वेट भी है, तो यहाँ क्या बोल के लिए, वही बोल के लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मारेंगे। क्योंकि इधर का जो, अगर अपन ने बोले सर ये NaOH का मॉलिक्यूलर वेट है, तो फिर ये इसका ही मॉलिक्यूलर वेट आएगा, ऐसा कैसे आएगा। न्यूट्रलाइजेशन इज नॉट कंसर्न विद द मॉलिक्यूलर वेट, इज कंसर्न विद द इक्विवेलेंट वेट। तो आपने जो NaOH का लिए ना, ये क्या बोल के लिए, अरे बोला करो रे बैलो जरा, इक्विवेलेंट वेट लिए, तो फिर यहाँ पे क्या x आएगा, तो x क्या आएगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट आएगा ना, किसका आएगा इक्विवेलेंट वेट, उस पर से क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। ये सेकंड मेथड थी, वो फर्स्ट मेथड थी, जिसको जो जमे उसके हिसाब से कर लेना। मतलब इन शॉर्ट क्या करना, सुनो इधर अच्छे, इधर देखो, इसकी पूरी थीम ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एसिड है, अरे बोल रहे यस सर, और एक बेस है, तो आपको एसिड का एक वेट दिया गया, कुछ भी रैंडमली, जैसा 0.16 दिया गया, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का वेट डायरेक्टली ना देके बेस का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, पर्टिकुलर नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी दी गई। तो अब नॉर्मेलिटी पर से उसकी मोलैरिटी निकालो, मोलैरिटी वॉल्यूम पर से उसके मोल निकालो, मोल पर से वेट निकालो, अल्टीमेटली आपको वेट निकालना है। और फिर इतने वेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना वेट लग रहा, और वो नोन है दूसरे वाला, तो उसका इक्विवेलेंट वेट उसके नीचे लो, तो इसका नीचे x आएगा। हाँ अरे यस सर, तो बोलो, तो जो ये जो x रहेगा ये इसका इक्विवेलेंट वेट रहेगा, आप उससे उसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं,
समझ में आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन अगर ऐसा देते तो टू न्यूट्रलाइज 0.1 ग्राम डायबेसिक एसिड 0.1 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा NaOH इज रिक्वायर्ड, तो इजी क्वेश्चन बन जा रहा। फिर 0. अब आपने आगे क्या करना है, एक्स निकालना है। एक्स क्या रहेगा? 64 आएगा। एक्स रहेगा 64, वो रहेगा एसिड का इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट आपके पास में आ गया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या निकल जाएगा? क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। देखते ना सॉल्व करते आता कि नहीं आता। दूसरी मेथड भी होगी। अब अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, सेम, इसको भी 2 तरीके से कर सकते। इधर देखो, यहाँ अपन दूसरे तरीके से करेंगे। इधर देखो, सुनो, 0.3 ग्राम ऑफ एन एसिड। अब ये बोला गया कि डायबेसिक है कि मोनोबेसिक है, नहीं बोला गया। इज न्यूट्रलाइज बाय 40 ml 0.125 नॉर्मल मतलब मोलर रिलेशन NaOH इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड पूछा है। अब सुनो रे, यहाँ पे सुनो एक मिनट, आपको एसिड का इक्विवेलेंट मास ही पूछ सकते क्योंकि आपको उसकी बेसिसिटी दे भी नहीं है। अरे समझ में आ रहा है ये? हाँ, यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले NaOH की नॉर्मलिटी को मोलरिटी लेंगे 0.125 और 40 सेंटीमीटर क्यूब पर से NaOH के नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल पर से वेट निकालेंगे, उतना वेट NaOH का लगेगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। फिर 40 ग्राम NaOH लगेगा इसके x ग्राम को न्यूट्रलाइज करने, x विल द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एसिड। और सेकंड ऑप्शन कि 40 ml 0.125 नॉर्मल, ये सब किसका है? NaOH का। और एसिड कितना है? 0.3। मेथड 1 भी बता दे रहा हूं। अब अपने को ये होना 1 नॉर्मल और ये होना 1000 ml। अभी तो लिखा था थोड़ी देर पहले। बोले सर अब तो मेरे को जम गया, ये 25 टाइम, वाह, 25 का 40, 40 का 25, एक ही तो 1000 ही तो होता हो यार, वही तो देख रहे हैं अपन। और 0.125 का 1 के साथ रिश्ता 8 टाइम्स है। आधे के आधे का आधा, 1 का आधा 0.5 का आधा 0.25 का आधा 0.125, तो 0.125 का 1 के साथ क्या रिश्ता है? 1 के आधे का आधा मतलब 8 टाइम्स। डबल के डबल का डबल, डबल का डबल 4 का डबल 8। इसको 8 से बढ़ाएंगे और इसको 25 टाइम उधर करना पड़ेगा। 8 को 8 से बढ़ाओ 2.4, क्या बात है, शाबाश। पहले 8 से बढ़ाएंगे 2.4, फिर 25 टाइम बढ़ाओ। अब 25 टाइम नहीं जमता तो पहले उसको कितने टाइम बढ़ाएंगे? अभी तो समझा के दिया था 10 टाइम। 40 है ना ये, चल जाने दो, छोड़ो। 25 टाइम बढ़ाओ ना इसको, कितना आएगा? 60। सो दैट एसिड इज नाइट्रिक एसिड। समझ में आ रहा है? अब इस टाइप के बेटा कोई भी क्वेश्चन ना आपको सॉल्व करते आना चाहिए। ये अगला क्वेश्चन तो यार ये पता, अगले क्वेश्चन में मतलब क्या है, मतलब जाना नागपुर था, फिर भी औरंगाबाद नागपुर दोनों बोले गए, फिर बोले नागपुर जाना है। बोले देखो सल्फर के 2 क्लोराइड H2Cl2 और HCl2। सो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अरे इधर अरे बुक्स में बहुत ही गलत तरीके सॉल्व, डायरेक्ट भी सॉल्व करते आता। सल्फर के 2 क्लोराइड है H2Cl2 और HCl2, फिर इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर पूछा गया इन HCl2। तो जब HCl2 पूछना था फिर उसको दिए क्यों? बोले ऐसी मजाक मुझे दिए। मतलब सल्फर का मास किस में बताना है? HCl2 में। HCl2 से समझ में आता कि सल्फर की वैलेंसी, अरे 2 ही रहेंगे ना, और सल्फर का एटॉमिक वेट 32 है। अब ये तो नई बात नहीं, पता सल्फर का एटॉमिक वेट 32 करके गरीब से गरीब को मालूम है। क्या पूछा गया आपको? इक्विवेलेंट मास लिख लो उसको फट से। अरे अपने कम से कम 50 क्वेश्चन तो होना चाहिए यार। हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं।
द सल्फेट ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 42%, 42.2% एलिमेंट। अब इसमें क्या दिया हुआ है? एनोडी फ्रॉम द क्लास, किसको आता सॉल्व करते हैं? अरे इजी क्वेश्चन है। और 43। ये जो क्वेश्चन आप समझ रहे हैं ना, उस तरीके से नहीं सॉल्व करना है इसको। यहां पर आपको एक मैं नई चीज बताऊंगा इसके अंदर, सेकंड मेथड। लिख लो बाजू में फार्मूला, एक फार्मूला लिखो, वेट ऑफ मेटल सल्फेट अपॉन वेट ऑफ मेटल ये सुनो, यस, वेट ऑफ मेटल सल्फेट अपॉन, शॉर्टकट में लिखो, वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। सुना अच्छे से, देखो ये क्वेश्चन, ये फार्मूले से एक नया फार्मूला सुना अच्छे से। अब मेटल सल्फेट है, मेटल नाइट्रेट है, मेटल ऑक्साइड है, सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे। अब उसके बाद अगला जो क्वेश्चन ना, यहाँ मेटल नोन है, बहुत फर्क है ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में। ये लेवल 1 का क्वेश्चन है ये, और ये लेवल 3 का क्वेश्चन है। देखो सुना अच्छे से, बोर्ड पे ध्यान देना। यहाँ मेटल Fe है और उसका ऑक्साइड दिया गया। अब यहाँ अगर मेटल ऑक्साइड रहता, मेटल ऑक्साइड, तो वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड अपॉन वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ऑक्साइड में मेटल के अलावा क्या रहता? ऑक्सीजन। अरे बाप रे, Fe2O3, Fe का क्या है? ऑक्साइड है। तो Fe के अलावा क्या है? और मेटल सल्फेट मतलब क्या होता है? मेटल सल्फेट होता है MSO4। अब ये जरूर है कि MSO4 रहेगा, वो M2SO4/3 भी रह सकता। अरे समझ में आ रहा है? ये कुछ भी रह सकता, वो M2SO4 भी रह सकता। वो तो मेटल की वैलेंसी पे डिपेंड करेगा ना। बट ये क्लियर है कि मेटल के अलावा SO4 रहेगा। मेटल ऑक्साइड में मेटल के अलावा ऑक्सीजन रहेगा। अब वो MO रहेगा क्या? वो MO भी रह सकता, वो M2O भी रह सकता, वो M2O3 भी रह सकता, वो MO2 भी रह सकता। इट डिपेंड अपॉन वैलेंसी ऑफ मेटल। बट ये क्लियर है कि मेटल के अलावा, अरे बोला करो रे, तो मेटल सल्फेट मतलब मेटल के अलावा सल्फेट रहेगा। मेटल नाइट्रेट मतलब मेटल के अलावा नाइट्रेट रहेगा। नाइट्रेट मतलब NO3। और याद करो, मैंने आपको सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट सब बताया था बेसिक के अंदर। तो अपन ने बहुत अच्छे से मोल कंसेप्ट का बेसिक लिया 8 दिन के अंदर। अब वेट ऑफ मेटल सल्फेट, अब एक बात बताओ, क्या आपको वेट ऑफ मेटल सल्फेट और वेट ऑफ मेटल दिया हुआ है? इतने ग्राम का मेटल सल्फेट है और इतने नहीं दिया हुआ है, बट आपको परसेंटेज में दिया हुआ है। सल्फेट ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 42% एलिमेंट, यानी मेटल सल्फेट में मेटल का जो परसेंटेज है 42.2 है। इसका मतलब ये होता कि अगर 100 ग्राम वो मेटल सल्फेट है टोटल, तो उसमें 42.2 ग्राम मेटल रहेगा। अरे समझा ये? अगर 100 ग्राम मेटल सल्फेट है तो 42.2 ग्राम मेटल रहेगा। इस क्वेश्चन के बाद मैं छोड़ दूंगा, अब हिम्मत से काम लो। हालांकि मुझे अभी 56 क्वेश्चन लेना था, मतलब टोटल 56। और अपना वो
शुरुआत में सिग्निफिकेंट फिगर की थ्योरी नहीं होती और बीच में 15 मिनट का ब्रेक लेके मैं 11 के बच्चों को पढ़ाने नहीं जाता, वो ब्रेक लेके उधर पढ़ा गया था उस बीच में। तो अपन ये आज आराम से 60-65 क्वेश्चन ले लेते थे, 30-40 क्वेश्चन बचे हुए कल। इतने क्वेश्चन होने के बाद फिर आप टेस्ट अच्छे से दे पाएंगे। तब भी आपको टेस्ट के अंदर के 5-10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एनसीईआरटी बुक में आपको झामलना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, और फिर वो टेस्ट की गलतियों में जो आप सीख लेंगे वो आपके एग्जाम में काम में आएगा। तो कल का टेस्ट में जानबूझ के आपका नहीं ले रहा कि आज अगर टेस्ट तो आपको गंदे मार्क्स आएंगे केमिस्ट्री के अंदर, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। मतलब सपोज अगर अपन